तो जब MIUI 8 आया था मैंने आप लोगों को ऐसा 13 सेटिंग्स बताया था जिसकी मदद से अगर आपके पास कोई भी Xiaomi का फ़ोन है तो उसमें आप बैटरी ड्रेन को रोक सकते हैं। तो MIUI 8 के बाद MIUI 9 आया, 10 आया, सेटिंग्स वगैरह में थोड़ा बहुत चेंजेस आप लोगों को देखने को मिला। लेकिन जब से MIUI 11 आया सेटिंग्स एकदम से बदल गया है और यहाँ पे जो पहले Xiaomi था अब 2 और आ गया है, यानी कि Redmi भी आ गया है और Poco भी आ गया है। तो अगर आपके फ़ोन में MIUI 11 या फिर उससे ज़्यादा कोई भी वर्जन है और अगर आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, उसके बाद कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आपके फ़ोन का जो बैटरी ड्रेन है उसे आप कहीं हद तक रोक सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ सेटिंग्स से। तो सबसे पहले आप लोगों को आपकी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाना है, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर जाना है और जो आपका दूसरा सिम है इसमें अगर आपका मान लीजिए जियो के अलावा ये सभी में लागू है तो आप सिर्फ सेकंड सिम स्लॉट में सिर्फ कॉल्स के लिए यूज़ करते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड सिम स्लॉट में जाने के बाद जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है उसे आप LTE से 2G में सेव कर दीजिए। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे आप लोग 2G में सेव करेंगे यहाँ पे आपका बैटरी तो सेव होगा, साथ साथ उसका जो रेंज है सिग्नल का वो भी आप लोगों को बेटर मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों को पोर्टेबल हॉटस्पॉट के अंदर जाना है और टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली इसे आप लोगों को ऑन कर देना है। नेक्स्ट आप लोग को कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर जाना है, फिर आप लोग को डेटा यूजेस के अंदर जाना है और अगर आपका सिम स्लॉट 1 या फिर 2 है तो आप सबसे पहले ये सेट कर लीजिएगा। और या फिर अगर आप लोग वाईफाई यूज़ करते हैं तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे टैप करना है, वाईफाई यूजेस के अंदर जाना है और यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा चेक करना है कि कौन कौन ऐसा ऐप वगैरह है जो आप सिर्फ तभी काम में लेते हैं जब आप उस ऐप को ओपन करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐप्स वगैरह हैं जो कि बैकग्राउंड में डेटा वगैरह लेता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने फोरग्राउंड में यानी कि जब मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया 121 MB डेटा ले लिया है, उसके अलावा जो बैकग्राउंड में है वो सिर्फ 1.3 MB डेटा लिया है। तो इस तरह से आप मॉनिटर कीजिए और जो जो ऐप आपको लगता है कि हाँ बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा डेटा वगैरह ले रहा है तो उन सारे ऐप्स को आप इस तरह से ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है, लोकेशन के अंदर जाना है और यहाँ पे सबसे पहले तो लोकेशन एक्सेस आप लोग को ऑफ करना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो रिसेंट लोकेशन रिक्वेस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस किस ऐप में आपका रिसेंट लोकेशन का रिक्वेस्ट लिया है। और अगर आपने अपने फ़ोन को Android 10 में अपडेट कर लिया है या फिर Android 10 का अपडेट आ गया है तो Android 10 में एक बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की बात करूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐप परमिशन की बात करूँ तो यहाँ पे ऐप परमिशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोकेशन के अंदर तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि आप इंस्टाग्राम जिस टाइम पे यूज़ करेंगे उसी वक्त आपका बैकग्राउंड में लोकेशन का एक्सेस पूछेगा या फिर एक्सेस करेगा। उसके अलावा आप ऑल टाइम भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। तो अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग दी ऐप ये वाला एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपका जो लोकेशन है वो बार बार मतलब बैकग्राउंड में नहीं चलेगा और इस वजह से आपका डेटा भी सेव होगा और आपका बैटरी भी बस सेव होगा। तो ये सबसे पहले आप इसे सेट कर दीजिए, यानी कि मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सभी के सभी ऐप में आप यही वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग को लोकेशन एक्सेस को ऑफ कर देना है। नेक्स्ट आप लोग को गूगल लोकेशन एक्यूरेसी इसे भी आप लोग को ऑफ कर देना है। नेक्स्ट अगर आप लोग इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखेगा गूगल लोकेशन एक्यूरेसी करके, तो ये अगर आपका ऑन है तो इसे भी आप लोग को ऑफ करना है और फिर आप लोग को स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पे वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग इन दोनों ऑप्शन अगर आपका ऑन है तो इसे सिंपली आप लोग को ऑफ करना है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ से एक बार बैक करना है और यहाँ पे आप लोग को प्राइवेसी करके दिखेगा, यहाँ पे आप लोग को जाना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोग को स्पेशल ऐप एक्सेस करके एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप लोग को टैप करना है। फिर आप लोग को बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे आना है और यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा कि कौन कौन आपका जो ऐप वगैरह है वो ऑप्टिमाइज वगैरह नहीं है। तो इसके बाद आप लोग को उन सारे ऐप्स में आप ऑप्टिमाइजेशन को एनेबल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गेट ऐप्स की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नॉट ऑप्टिमाइज है, लेकिन सिंपली आप लोग को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके कर देना है और डन पे टैप करना है। तो इस तरह से आप लोग को ऐप्स को फाइंड करना है और आप लोग को जो ऑप्टिमाइज नहीं है उसे सिंपली आप लोग को ऑप्टिमाइज करना है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ से बैक करना है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे यूजेस एक्सेस करके एक ऑप्शन है, इसमें आप लोग को सिंपली टैप करना है
और एप्लीकेशंस के ऊपर आप लोग को टैप करना है। तो कुछ कुछ एप्लीकेशंस में आपका ये परमिट यूजेस एक्सेस जो ये आपका डिसेबल रहेगा, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन में आपका ये एनेबल होगा। तो ये बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ ये चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऐप है ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा और आप कौन कौन सा ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सारा का सारा जो यूजेस वगैरह है वो ये कलेक्ट करेगा और उसके बेसिस पे आपको एड्स वगैरह शो कर सकता है फ्यूचर में। तो इन सारे एप्लीकेशन का जो परमिट यूजेस एक्सेस है इसे सिंपली आप लोग को ऑन ऑफ कर देना है। तो एक एक एप्लीकेशन आप लोग को यहाँ पे जाना है और जो जो एप्लीकेशन यहाँ पे यूजेस एक्सेस एनेबल किया हुआ है इसे सिंपली आप लोग को डिसेबल करना है। नेक्स्ट आप लोग को अकाउंट्स एंड सिंक पे आना है और यहाँ पे आपको सिंक जो है डिसेबल कर देना है। लेकिन अगर आप लोगों को मान लीजिए इंपॉर्टेंट्स मेल वगैरह आते हैं तो सिंपली आप लोगों को आपका जो गूगल का अकाउंट्स वगैरह है वहाँ पे आप लोगों को जाना है, जो मेल आईडी आपका है उसके अंदर आप लोगों को जाना है और सिंपली अगर आपको सिर्फ मेल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट्स मेल वगैरह आते हैं उसका अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ आप लोग जीमेल पे यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बाकी सारे जो भी ऑप्शंस वगैरह आपका एनेबल वगैरह होगा, जैसे कि कैलेंडर हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, ड्राइव वगैरह हो गया, इन सारे का सारा को आप ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा आप कॉन्टैक्ट्स को आप चाहें तो आप एनेबल करके रख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से कॉन्टैक्ट्स भी आपका अपडेटेड रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट टिप, आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पे आप लोगों को बैटरी के अंदर जाना है और मान लीजिए अगर आप अपने फ़ोन को कुछ टाइम के लिए रख देना चाहते हैं, यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे टैप कीजिए और जो भी बैकग्राउंड में ऐप्स वगैरह आपका रन वगैरह हो रहा है उन सारा का सारा एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे ऐड, यहाँ पे 14 मिनट आ रहा है तो इस तरह से आप क्लोज करके रख सकते हैं। इसके बाद आपका जो बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स वगैरह रन वगैरह हो रहा था वो सब कुछ यहाँ पे ऑफ हो गया। नेक्स्ट आप लोग स्केड्यूल पर ऑन ऑफ करके एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिखेगा, इस यहाँ पे आप लोग को गो टू सेटिंग्स के अंदर जाना है और ये भी सेम है जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप मान लीजिए रात के अगर आप चाहते हैं कि 1 बजे आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए और सुबह के 5 बजे 6 बजे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ऐप्स के अंदर आना है, परमिशंस के अंदर आना है, फिर आप लोगों को ऑटो स्टार्ट के अंदर आना है और यहाँ पे आप सबसे पहले ये ट्रैक कीजिए, ये मॉनिटर कीजिए कि कौन कौन सा ऐसा ऐप वगैरह है जो आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में बिल्कुल भी रन वगैरह ना हो। जिस टाइम आप उस ऐप को यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे, उसी टाइम उस ऐप का जो भी नोटिफिकेशन है या फिर बैकग्राउंड में जो डेटा वगैरह है वो सब कुछ चलता रहे। तो जो भी ऐप्स आपका इस तरह से ऑन होगा उन सारे ऐप्स को सिंपली आप लोग को इस तरह से ऑफ कर देना है। नेक्स्ट आप लोग को सेटिंग्स पे टैप करना है, फिर आप लोग को यहाँ पे बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर जाना है, सेटिंग्स के आइकन के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे MIUI 8 से ये चीज़ आया था। ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि आपका मान लीजिए बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली टाइम लिमिट आप सेट करके रख सकते हैं कि इस टाइम पे आपका बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और इस टाइम पे आपका बैटरी सेवर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये आप रात में सेट करके रख सकते हैं। ओके, तो सेटिंग्स मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप कि आप लोगों ने उन सारे सेटिंग्स को आपके फ़ोन में भी अप्लाई कर लिया। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे टिप्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहला चीज़ यही है कि MIUI 11 में आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो वॉलपेपर आया है। आप किसी भी वीडियो को अपनी वॉलपेपर में सेट करके रख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन ज़्यादा है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो इस वाले फीचर को आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। दूसरा, वॉलपेपर कैरोसेल, जो आपकी लॉक स्क्रीन में जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, इसे भी आप यूज़ मत कीजिए। नेक्स्ट है आपका ऑटो ब्राइटनेस मोड करके। अगर आप दिन भर कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं काम के लिए, कभी धूप है, कहीं छाँव है, तो इस केस में आप ऑटो ब्राइटनेस यूज़ कीजिए, ऑन कीजिए। लेकिन जैसे ही आप पार्टिकुलर आपकी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, अगर आप अपने कॉलेज में पहुंच जाते हैं, अगर आपकी जॉब जहां पे आप करते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं, तो इस केस में आप ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ करके आप नॉर्मली ब्राइटनेस को यूज़ कीजिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसमें जो आपका सेंसर है वो एक ही लाइट कंडीशन में रहेगा और इसमें भी आपका जो बैटरी ड्रेन है वो काफ़ी हद तक सेव होगा। लेकिन हाँ, जैसे आप लोग बाहर जाते हैं तो इस टाइम पे ही सिर्फ आप ऑटो ब्राइटनेस को यूज़ कीजिए। रातों के टाइम जैसे ही होगा, रात जैसे ही होगा, शाम जैसे ही हो जाएगा, उस टाइम भी आप आपके फ़ोन का जो ऑटो ब्राइटनेस है उसे आप ऑफ कर दीजिए।
और नेक्स्ट और आखिरी टिप, अगर आप आपके फ़ोन में वाइब्रेशन यूज़ करते हैं, चाहे वो टच के रिलेटेड हो या फिर कॉल्स के रिलेटेड हो, तो टच के रिलेटेड तो सबसे पहले आप बिल्कुल भी ऑफ़ कर दीजिए। और हाँ, अगर आप कॉल्स के रिगार्डिंग वाइब्रेशन को ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी Xiaomi का बैंड है तो उसे आप पेयर करके सिंपली आपकी फ़ोन में जो वाइब्रेशन है उसे आप ऑफ़ कर सकते हैं, ताकि जैसे कॉल्स वगैरह है आपका जो बैंड है वो वाइब्रेट करे, आपका फ़ोन में वहाँ पे बैटरी सेव होगा। सो गाइज़, ये था कुछ सेटिंग्स और टिप्स। आशा करता हूँ ये सेटिंग्स और ये टिप्स अप्लाई करके आप आपके Xiaomi, Redmi या फिर पोको के फ़ोन्स में कई हद तक बैटरी जो है सेव कर सकते हैं। और ये तभी आप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके हाथों में हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है कि रोम में प्रॉब्लम वगैरह हो जाते हैं, बग्स वगैरह रहते हैं, बैटरी ड्रेन इशू वगैरह रहते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है। तो जब तक कोई नया अपडेट नहीं आएगा, अगर आपके फ़ोन में कोई मेजर हीटिंग इशू वगैरह है, सॉरी हीटिंग नहीं, बैटरी ड्रेन इशू वगैरह है, तो वो आप तभी फिक्स कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो आपके हाथों में है, जो आप कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताया। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके का और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे देखने के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा मोटा अपडेट्स वगैरह मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।